एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का 11 बज रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और मेरा पूजा पाठ हो गया है। मैं देखिए आज सिंपल से साड़ी वेयर की हूँ, हल्का लाइट ऑरेंज है। मैं ग्रीन नहीं पहनी हुई क्योंकि मेरे पास है लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है इसलिए। और बताइए मेरा लुक आज का कैसा लग रहा है? सिंपल सा लुक है। और मैं सोची कि अपना ब्लॉग मतलब स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह से हमको टाइम नहीं मिला था और मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, मेरा काम सब कुछ हो गया है। एक्चुअली मैं चाय पानी पीती हूँ क्योंकि बिना पानी पिए ही मैं तो पूजा करती हूँ इसलिए। और सुबह में वो टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ काम होता है क्योंकि मेरे पति को ड्यूटी जाना रहता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है और मैं मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, घर पर पूजा कर लेती हूँ। और मेन बात है कि सबसे बड़ा पूजा होता है माँ बाप का सेवा। तो मैं और अभी 11 बज रहा है, 11 बजे से मैं अपना पूरा दिन मतलब दिखाऊंगी। रात 9 बजे तक मैं मतलब सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर ये लगभग 9:30 हो रहा था। मैं नहा धोआ के अपने नीचे वाले रूम में आ गई हूँ और सोची कि मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ। मेरा मेकअप का सामान ऊपर वाले मेरे रूम में रहता है, कुछ सामान मैं नीचे भी रखती हूँ। और देखिए मैं लिपस्टिक देख रही थी, मेरा ख़त्म हो चुका है तो मैं ऊपर जाके लगाऊंगी। और मैं हल्का सा सिंपल सा साड़ी वेयर की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए। और मेरे पास ग्रीन साड़ी है लेकिन मैं नहीं पहनी हूँ, बहुत ज़्यादा भारी है। और 2 दिन मैं पहनी थी, मैं सोची कि मैं चारों दिन पहनूंगी लेकिन गर्मी के चलते मैं नहीं पहन पाई और जूड़ा बना ली। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं पूजा रूम में आई तो देखी माँ पूजा कर रही हैं तो मैं पीछे खड़ी हो गई थी और फिर माँ पूजा कर ली तो मैं भी पूजा करने लगी। और आज सावन का 3rd सोमवार है। अब बस एक और लास्ट बचा हुआ है 4 तारीख को जो आएगा और उसके बाद सावन ख़त्म हो जाएगा। और नीचे महादेव जी बनते हैं तो मैं वहाँ पूजा कर ली थी, तुलसी माँ के पास मैं जाके पूजा कर ली थी। और क्योंकि पंडित जी बुजुर्ग हैं तो ऊपर नहीं आ पाते हैं, तब मैं पूजा रूम में आई थी और मैं पूजा वूजा कर लूँगी और मतलब भगवान जी से आशीर्वाद ले लूँगी। और मैं बाहर जाके देखी तो इतना अच्छा मौसम हो चुका था, मैं पूरा खुश हो गई थी कि चलो भाई आज मौसम ठंडा हो गया, महादेव जी मतलब खुश हो गए हैं। और इतना अच्छा तेज़ हवा चलने लगा और बारिश भी होने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद मैं नीचे आई तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मैं नहा लूँ बारिश में, तो मैं बोली नहीं तबीयत ख़राब हो जाएगा। ये लगभग समय 11:30 बज रहा था लगभग। और उसके बाद गांव में से खबर आया मेरे पड़दारी में से ही कि मतलब रुद्राभिषेक है, मंदिर पे तो जाना है। तो माँ बोली कि तैयार कर दो, दोनों बच्चों को लेके जाएंगे क्योंकि बच्चों को भेजना चाहिए, बच्चे जाएंगे तब सीखेंगे पूजा पाठ में मतलब इंटरेस्ट रखेंगे, इसलिए मैं भेज रही हूँ ये लोग वो तैयार करके। और देखिए मेरी बेटी कैसे कैसे मुंह बनाती है। और मैं सोची कि हल्का सा सिंपल सा कपड़ा पहना देती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखिए ये बोल रही कि मम्मा जूड़ा बना दीजिए, तो मैं बोली नहीं बेटा वैसे अच्छा नहीं लगेगा। और तो मैं नहीं बनाई। उसके बाद मैं बेटा को भी तैयार कर दूँगी। देखिए ये रेडी हो गया था कपड़ा खोलने के लिए तो मैं कट कर दी और मैं इसको तैयार कर दूँगी। और ये बोला था कि मामा हमको 20 रुपया दे दीजिए, मैं वहाँ कुछ ख़रीद के खा लूँगा। तो मैं बोली ठीक है मैं दे दूँगी, 10 रुपये आप खा लीजिएगा, 10 रुपये बॉबी को खिला दीजिएगा। तो मैं दे दी। और ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं दादी का, दादी अभी तैयार हो रही हैं और उनसे साड़ी पहन रही हैं। ये लगभग 2:30 बज रहा था और माँ को मैं बोली कि आई मैं पहना देती हूँ। तो मैं लगी फटाफट पिन उन लगाने, साड़ी अच्छा से पहना दूँगी। देखिए क्योंकि माँ कहीं जाती हैं तो मैं पहना देती हूँ, तैयार व्यार कर देती हूँ, उनसे जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है और तबीयत ठीक नहीं रहता है इस वजह से। और माँ बोलेगी आँचल ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं भी बोल रही थी हाँ लंबा हो गया, तो मैं बाद में छोटा भी कर दी थी। और मैं फाइनली पहना दूँगी। अभी तो आँचल छोटा नहीं की हूँ लेकिन बाद में मैं कर दूँगी। उसके बाद मेरी माँ मतलब निकल गई हैं और मैं बोली कि मैं चलती हूँ, गेट के पास छोड़ देती हूँ, आप लोग चली जाइएगा, मैं अंदर से गेट लगा लूँगी, बंद कर दूँगी कि कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है, कोई नहीं घर पे नहीं रहता है। तो देखिए अब देखिए मैं कपड़ा कितना ज़्यादा धो के रखी थी और बारिश आके सब भिगा दे रहा था। मैं छोड़ दी थी, अब बारिश आए या कुछ भी हो अब नहीं मैं उठाऊँगी। अब एक मैं 5 बजे उठाऊँगी तो ये लोग चला जाएगा। लो मैं गेट बंद करके उसके बाद मैं आई, ये लगभग 3 बज रहा था। उसके बाद मैं सोची कि सुबह से बस चाय और पानी पी के दिन भर थी तो मैं सोची कुछ खा लेती हूँ वरना गैस बन जाएगा। तो मैं पपाया लेके आई, मैं सोची काट के यही खा लेती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट है। और देखिए मैं जब कट की तो थोड़ा कच्चा ही था, तो मैं सोची कि अच्छा कोई बात नहीं है, मीठा तो होगा ना, मैं खा लेती हूँ।
लेकिन खाने में भी कोई टेस्ट इसका नहीं था। मैं 3-4 बाइट खाई, उसके बाद हटा दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद मैं बाहर चली गई। ये लगभग 5 बज रहा था, तो मैं सोची कपड़ा उठा के रख देती हूँ। अब बारिश आए या ना आए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा कपड़ा लगभग सूख गया था, लेकिन फिर बारिश की वजह से भीग चुका था। तो मैं इसको गेस्ट रूम में रख दूँगी, कुछ गैरेज में डाल दूँगी और फ़ैन चला कर छोड़ दूँगी, रात भर सूख जाएगा आराम से। और क्योंकि बच्चों का स्कूल ड्रेस था, इसलिए थोड़ा मतलब चिंता था, लेकिन सूख जाएगा। फटाफट मैं उठा के रख दूँगी। थोड़ा बहुत 1-2 कपड़ा छोड़ दूँगी बाहर। उसके बाद आई तो मैं सोची कि मैंगो शेक बना के पी लेती हूँ। तो वही मैं 1 गिलास मैंगो शेक बनाई और पी ली, और यही पी के मैं रह जाऊँगी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। और मैं फटाफट सोची कि झाड़ू लगा लेती हूँ। और मतलब ऊपर वाले रूम में मैं 1 ही बार लगाती हूँ, और नीचे मतलब 3 बार हो ही जाता है दिन भर में, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा कचरा लगा देते हैं। और मैं अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। और मैं डिनर की तैयारी लगी करने, सोची कि सब्ज़ी मैंने काट के बना देती हूँ जब तक। उसके बाद मैं चली गई दीपक जलाने भगवान जी के पास, उसके बाद तुलसी जी के पास। और मैं फटाफट आई और भुजिया मतलब छेंक दी। आलू परवल का भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का वहीं खाना था जहाँ रुद्राभिषेक हो रहा था, उनके घर भोज था। और मैं आटा लगा के रख दूँगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जो न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। अभी मैं सीख रही हूँ, जैसे मुझे आ रहा है वैसे मैं अपना दिनचर्या दिखा रही हूँ, कैसे क्या करती हूँ। और मेरा यही रूटीन है, मेरा यही काम है दिन भर का, बच्चों को देखना है। और मैं देखिए साफ़ सफाई भी साथ साथ मैं कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, गंदा हो जाता है तो। थैंक यू सो मच, बाय।